पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने भारत के साथ पूरी दुनिया को धमकी दी है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में बैठकर उन्होंने ये बयान दिया। आसिम मुनीर ने सिंधु नदी के पानी को लेकर भी एक उकसावे वाला बयान दिया। पाकिस्तान आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। मुनीर ने अपने अमेरिका दौरे में भारत को ये चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ तो वो अपने साथ आधी दुनिया को भी लेकर डूबेंगे। वील टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। ये पहलगाम। आसिम मुनीर साहब सटिया गए, आसिम मुनीर पगला गया। ठीक है साहब, जो मार पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर में उसको वो छुपा के नाटक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरह छुपा के नाटक कर रहे हैं। एक चीज़ जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद के बारे में बहुत ज़्यादा दुनिया नहीं समझ पाई है, वो पता क्या है? भारत ने थर्ड न्यूक्लियर एज शुरू की है। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। पाक आर्मी चीफ की परमाणु धमकियों पर भारत ने करारा पलटवार किया है। भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होगा, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे, वो उठाता रहेगा, ये साफ कर दिया गया। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। देखें, साइकोपैथ है, ये कैसा जहनी तौर पे हिलाव आदमी है जिस किस्म की थ्रेट्स जो है हिंदुस्तान को लगा रहा है, जिसको लेके सब परेशान हैं। वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। बेल्जियम के दौरे पर आए हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानियों ने बेल्जियम में एफआईआर कटवा दी है। पाकिस्तानी सेना की आतंकियों के साथ मिली भगत है, ये एमईए द्वारा कहा गया है। बहरहाल इल्जामात जो है वो इसमें इंसानियत के खिलाफ जराइम, इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन का कत्लेआम, अगवा और तशद्दुद और 10,000 अफराद को कानूनी कार्रवाई के बगैर कैद में रखना, दहशतगर्दी और आलमी दबाव का, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर शामिल की। पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। वहां भी उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। कल किसी तकरीब में खिताब करना है और हो सकता है उस तकरीब में उनके मुंह के ऊपर कुछ लोग शायद जो है वो जूते फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। यानी हम सिंध तास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। पाकिस्तान के आसिफ मुनीर, जी हां, पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर इस टाइम पे अमेरिका के अंदर है और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह का से बयान दिलवाता रहता है कि वो किसी भी तरह से चाहता है डोनाल्ड ट्रंप की भारत अमेरिका के आगे झुक जाए। इसी की वजह से अमेरिका में बैठकर आसिफ मुनीर भारत पे ज्ञान फैल रहा है कि हम अगर हमारे ऊपर कुछ भी अटैक हुआ तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे। तो आसिफ मुनीर, मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि तुमसे ज्यादा मात्रा में भारत के पास न्यूक्लियर बम है और भारत ने उससे ज्यादा कहीं बना के रखा है। और अगर तुमने सोचा भी तो उसके पहले तुम नस्ता नाबूद हो जाएगा और पूरी दुनिया से मिट जाएगा कि तुम्हारा कोई वजूद भी था जो कि साउथ एशिया के अंदर मौजूद था। आसिम मुनीर साहब सटिया गए, आसिम मुनीर पगला गया। ठीक है साहब, जो मार पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर में उसको वो छुपा के नाटक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरह छुपा के नाटक कर रहे हैं। एक चीज़ जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद के बारे में बहुत ज़्यादा दुनिया नहीं समझ पाई है, वो पता क्या है? भारत ने थर्ड न्यूक्लियर एज शुरू की है। दो मॉडरेटली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्स अगर आपस में भिड़े, शरेआम लड़ाई हो, तो क्या रिजल्ट है ऑपरेशन सिंदूर का? हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस की वजह से उसके मिसाइल, न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल और नॉर्मल मिसाइल नहीं आ सकते भारत पे। 100% 3 फायर किए थे, 3 के 3 गिरा दिए। कोई 1200 के करीब ड्रोन फायर किए थे, 90% मार गिराए। ठीक है साहब, हमारी जो न्यूक्लियर जो अम्ब्रेला है, जो एयर डिफेंस, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस अम्ब्रेला है, वो तकरीबन लीक प्रूफ है। और हम केवल रक्षात्मक पे नहीं सीमित रहते, हमने आगे बढ़ के जहां से उसके 4 एयर बेसिस से उसके फाइटर विद बॉम्ब्स उड़ सकते थे, जकोबाबाद, रहीम यार खान, सरगोदा, हमने उनके परखच्चे उड़ा दिए सर। जो रहीम यार खान की एयर स्ट्रिप अभी तक चालू नहीं हुई, जहां उनके स्टोर्ड थे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है, वो थे आपके चगाई और किराना हिल्स में, उनको ठोका है। उनके जो द्वार पे इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी थी सीमेंट कंक्रीट के गेट खोलने के लिए, उनका ठोक दिया है।
वहां से न्यूक्लियर बॉम्ब निकालना झूठ मत बोलो, असंभव हो गया है, क्योंकि वहां न्यूक्लियर रेडिएशन कंटामिनेशन है। ठीक है साहब, ये बकवास कर रहा है, ये गीदड़ फपकी दे रहा है। और अब वक्त आ गया है, मैं आपके दूसरे सवाल का भी जवाब दे दूं। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जिस तरह का खिताब किया गया है 70 लोगों को बिठा के, ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे कोई 60-70 एम्बेसी के सारे स्टाफ को मिला के टोटल 60-70 लोग हाफिज साहब से मिलने के लिए तैयार हुए हैं। पानी के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हाफिज साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते, ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से सब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे, हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। तो एक तो ये हो गया कि सूरत हाल यह है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा यह कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। लेकिन जो असल और खतरनाक चीज है जिसको लेके सब परेशान है, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस टाइम पे अमेरिका में है और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी भाषण दिलवा रहे हैं उनसे। आए दिन पाकिस्तान आर्मी चीफ कुछ ना कुछ बोलते रहता है, क्योंकि उसको भी लाइमलाइट खींचना है और इसी की वजह से कुछ ना कुछ बातें वो करता रहता है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी में इतने वजूद नहीं है कि वो भारत पे अटैक भी कर सकते हैं। जी हाँ, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरह से अटैक किया था, पाकिस्तान के नस्ता नाबूद कर दिया था, उनके रडार भी पकड़ ही नहीं पाए थे कि भारत में 9 जगहों पर हमले कर दिए, उसके बाद भी उनके रडार पकड़ नहीं पाए। तो चाइनीज मेड उनके रडार है और खुद पाकिस्तानी इस बात में इगला रहे हैं कि किस तरह के रडार हैं जो कि हमारे सिस्टम को पकड़ डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सोच सकते हैं किस तरह से आसिफ मुनीर इस बात को ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे पास जो एटमी मुल्क है वो हम भारत पे कभी भी हमला कर सकते हैं।